हेलो एवरीवन। और अगर आपने महारानी के 4 सीजन्स नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देखिए, फिर ये देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ स्पॉइलर होने वाला है, क्योंकि हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जयप्रकाश को किसने मारा, हु किल्ड जयप्रकाश। तो सब यही सोच रहे होंगे कि पीएम जोशी ने मरवाया, लेकिन वो बात क्लियर हो जाती है कि पीएम जोशी गायत्री के सामने बोलते हैं कि मैंने तो नहीं करवाया, और वो अपने लवर के सामने ये बात झूठ नहीं बोलेगा। और फिर लास्ट में जो एपिसोड का एंड है उसमें 4 लोग की फ़ोटो दिखाती है कि ये हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें से एक काला नाग होता है। अब काला नाग इसलिए नहीं हो सकता मर्डरर, क्योंकि अगर जयप्रकाश मरता या नहीं मरता, उससे काला नाग और जो यूपी का लीडर था, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, जिसके यहाँ उसकी शादी हुई रहती है, जयप्रकाश की होने वाली रहती है, वो दो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि चाहे पीएम कोई भी बनता, उनको रिकॉग्निशन मिलता ही, क्योंकि काला नाग में भी जो सीक्रेट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो दोनों पार्टी से शेयर किए हुए थे और वो लीडर बन ही चुके थे, तो उनको फ़ायदा तो दोनों जगह से होना था, पीएम जो भी बने। और वो अपनी बेटी को दुखी भी नहीं देखना चाहते होंगे, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, ठीक है, ओवरऑल। तो ये दो हो नहीं सकते। बचे कावेरी और मिश्रा जी। अब ये दोनों का कैरेक्टर इतना क्लीन लिखा गया है कि हम ये मान ही नहीं सकते कि ये दोनों ने इतना ब्रूटल मर्डर करवाया होगा किसी का। तो ये दोनों भी एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि एक बाउंड्री रहता है जो एक कैरेक्टर नहीं क्रॉस कर सकता, तो ये दो कैरेक्टर वो बाउंड्री नहीं क्रॉस कर सकते। और जो मेन जो बस्ती है, जिसको एपिसोड में ऐसे छिपाया भी गया है और ना हम पकड़ भी नहीं पाए, वो है गायत्री। और गायत्री ने ही जयप्रकाश का मर्डर कराया है, जहाँ तक मुझे लगता है, और मोस्ट प्रोबेबली इसी ने कराया होगा, क्योंकि जहाँ तक स्क्रिप्ट जा रही है और जो क्लूज़ छोड़े हैं, पहला तो ये होता है, पहला ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है, और यही है घुमा फिरा के कि जो पीएम जोशी हैं, अगर जयप्रकाश नहीं मरता तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता पीएम जोशी को, कि पीएम जोशी पीएम नहीं बन पाते, कोई और बनता, उससे सबसे बड़ा नुकसान होता पीएम जोशी को। और उनसे सबसे क्लोज्ड कौन है? गायत्री। और गायत्री ऐसा, जब आप किसी के पार्टनर होते हो तो आप चाहते हो कि भाई पीएम की वाइफ होगी जो हो जाएगी, और कोई भी अपने पार्टनर को बड़ा देखना चाहता है, अगर तुम लड़की हो तो, और एक अच्छे पद में देखना चाहता है। तो अगर सबसे बड़ा नुकसान होता तो वो होता पीएम जोशी का, और पीएम जोशी क्योंकि ये करवाए नहीं तो वो करवाई होगी गायत्री, और ये बात पीएम जोशी को भी नहीं पता था, तो घुमा फिरा के ये करवाया गायत्री को है। और इसके 2 क्लोज यहाँ मिलते हैं कि जैसे ये बात रानी भारती उसके सामने रखती है, जोशी के सामने लास्ट में, तो सबसे पहले रूम से बाहर जाती है गायत्री, ठीक। और गायत्री के बाद कौन जाता है? पीएम जोशी। और पीएम जोशी जाके बोलते हैं कि मैंने ये नहीं कराया, और जब ये बात बोलते हैं कार के सीन में, तो गायत्री के चेहरे में आपको शौक भी नहीं दिखता है, और वो थोड़ी सिक्रेसी वाली चीज़ दिखती है, क्योंकि गायत्री ने ही ये चीज़ करवाया है। और भले उसने नहीं किया होगा इतना ब्रूटल मर्डर, बस किसी के थ्रू करवाया है, लेकिन गायत्री ने ही ये चीज़ कराया है, क्योंकि ऑब्वियसली अपने कोई लवर को नहीं देखना चाहेगा कि भाई अब वो पीएम नहीं रहे, पावर में नहीं रहे। और एट द एंड यही हुआ कि जयप्रकाश मर गए। अब मेरी एंडिंग एनालिसिस यही है, बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस एंडिंग एक्सप्लेन्ड में, और आप क्या सोचते हैं कि किसने जयप्रकाश का मर्डर किया। बाकी एलिमिनेशन का गेम खेले तो घुमा फिरा के गायत्री ने ही करवाया है। एक था जोशी जी का नाम, जो कि एपिसोड में खुद ही मेकर्स ने हमें क्लियर कर दिया कि जोशी जी ने तो नहीं किया, तो बच्चे कौन? उनमें से मोस्ट प्रोबेबल है गायत्री, और जिनको बहुत छुपा के एपिसोड में छिपाया गया है। बाकी 4 जो सीन्स आते हैं उनका इस मर्डर से लेना देना हो सकता है, बट द मास्टरमाइंड वुड बी गायत्री। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।